हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सरिता और मैं आईवीएफ से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि हम आईवीएफ सेंटर कैसे चूज करें, कैसे बेस्ट आईवीएफ सेंटर को सेलेक्ट करें। क्योंकि मैंने पहले ही 2 वीडियो बनाए थे, उनमें से एक वीडियो में किसी का कमेंट आया था कि आपने कहाँ से आईवीएफ किया है, और मतलब हमें तो समझ में नहीं आता किस क्लिनिक में जाएं, किस में नहीं, ये समझ ही नहीं आता। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि शायद वो सिस्टर की हेल्प हो जाए, या और कोई इसी तरह उसके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हों। अगर कोई भी सिस्टर को इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसको हेल्प हो जाएगी। तो हम बेस्ट आईवीएफ क्लिनिक कैसे कैसे सेलेक्ट करें या कैसे चूज करें। तो पहली बात तो आजकल तो गूगल है, तो गूगल में हम सर्च कर सकते हैं कि नियरेस्ट आईवीएफ क्लिनिक, उसका सक्सेस रेट कितना है। जिस क्लिनिक का सक्सेस रेट अच्छा होता है तो वहाँ हमें विजिट करना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि मैंने भी गूगल किया था, और मैंने अपने घर नियरेस्ट आईवीएफ क्लिनिक सर्च किया था, और जिस क्लिनिक को सर्च किया था उस क्लिनिक में मैं गई। वहाँ का सक्सेस रेट अच्छा था, वहाँ जो कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी थी वो भी ठीक थी, कोई हिडन चार्जेस नहीं थे। उन्होंने फर्स्ट विजिट में ही हमें बता दिया था कि इतना इतना खर्चा हो सकता है, इतना इतना लगेगा, और उस हिसाब से ही जो बाकी बाहर टेस्ट होते हैं उसका छोड़ के जो उन्होंने बताया था वही चार्जेस लिए। तो कोई हिडन चार्जेस नहीं थे। तो कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से क्लिनिक हमें ये कहते हैं कि हम इतने कम में कर देंगे, हम उतने कम में कर देंगे, लेकिन पर बाद में जाके फिर वो और कॉस्ट चार्ज करते हैं कि एग फ्रीजिंग का कॉस्ट इतना हो गया, और फिर एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने के, अगर हिस्टोस्कोपी करना है तो हिस्टोस्कोपी करने के चार्जेस अलग लेंगे। एग को अगर हमें फ्रीज करना है, हमको डे 3 या डे 5 में ट्रांसफ़र नहीं करवाना है और फ्रीज करना है, तो फ्रीजिंग के चार्जेस अलग लेंगे। तो इस तरह ये सब बातें पहले ही क्लियर हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, कि हमें एक आइडिया होता है कि हमारे पास इतना अमाउंट है, इतने अमाउंट में हो जाएगा या नहीं। तो कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्लिनिक में जाए हमें उनकी बातों से पता चल जाता है। यदि कोई कहता है अगर कोई डॉक्टर कहते हैं कि इतने में हो जाएगा, इतने कम में हो जाएगा, तो आईवीएफ का ट्रीटमेंट कम में नहीं होता है, क्योंकि उसके इंजेक्शंस ही इतने महँगे होते हैं कि अगर कोई कह दे कि 1 लाख में हो जाएगा, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वो शायद इंजेक्शन के चार्जेस ले लें, उसके बाद वो आपसे और चार्जेस लेते रहें और कॉस्ट लेते रहेंगे, क्योंकि इसकी मेडिसिन, इसके इंजेक्शन ये सारे बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इसमें अगर कोई कहता है कि हम इतने कम में कर देंगे, तो वो बाद में आपको अलग-अलग तरीके से पैसे लेंगे। और जो क्लिनिक एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि अगर आपको फ्रीज़ करना है तो उसका कॉस्ट भी इंक्लूड है, एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने का भी इंक्लूड है, और अगर ब्लड टेस्ट उनकी तरफ से होंगे तो वो पहले ही बता देंगे। मेरे केस में ब्लड टेस्ट ये सब इंक्लूड नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, तो वो सब इंक्लूड नहीं था मेरे पैकेज में। तो अगर आप कोई पैकेज लेते हो तो उसमें ये आप क्लियर कर लें कि इसमें क्या-क्या इंक्लूड है, नहीं तो आगे चल के फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आपका कितना बजट है उस हिसाब से आप अपना जो भी है पैकेज चूज़ कर सकते हो। तो कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी हो, अ,
क्लिनिक का सक्सेस रेट अच्छा हो और तीसरी बात हमारे घर से पास हो तो आने-जाने में कन्वीनिएंट होता है क्योंकि आईवीएफ के ट्रीटमेंट में हमें कई बार क्लिनिक में विज़िट करना पड़ता है। तो अगर हमारे घर के नियरेस्ट हो, लेकिन उसका सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए, उस उस क्लिनिक में लैब अच्छा होना चाहिए। मतलब सारी फैसिलिटी ब्लास्टोसिस की फैसिलिटी है या नहीं, इक्सी की फैसिलिटी है या नहीं, ये ज़रूर आप पता कर लें। एग फ्रीज़िंग, एग थॉइंग मतलब फ्रीज़ करते हैं, फिर उसको जब रूम टेम्परेचर में लाके ही हमारे यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ उस क्लिनिक में है या नहीं, ये ज़रूर पता कर लें। उसके बाद ही आप उस आईवीएफ सेंटर को आईवीएफ करने के लिए सिलेक्ट करें। और एक बात कहना चाहूँगी, अगर किसी भी क्लिनिक का सक्सेस रेट कितना भी हो, लेकिन बहुत सारे फैक्टर ज़िम्मेदार होते हैं कि आपका आईवीएफ सक्सेस अ, होगा क्योंकि अगर आपका एग क्वालिटी अच्छा है, हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी अच्छा है, तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फीमेल पार्टनर का एज मैटर करता है, अगर फीमेल पार्टनर की एज कम है, तो उसमें भी सक्सेस रेट ज़्यादा होने के चांसेस है। आपका आईवीएफ सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस है। और भी बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं कि हमारे डॉक्टर से हमारा कम्युनिकेशन कैसा है। हमें बात करके पता चल जाता है कि यह डॉक्टर के साथ हम ठीक-ठाक अ, हम अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि नहीं, हम कंफ़र्टेबल है या नहीं, हम अपनी बातें उनको समझा पा रहे हैं कि नहीं कि हमें क्या पूछना है और वो हमें सैटिस्फाइड जवाब मिल रहा है नहीं, ये सब भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि हमें बहुत समय तक डॉक्टर के टच में रहना पड़ता है क्योंकि आईवीएफ ट्रीटमेंट का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, तो हमारे डॉक्टर से हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। उस क्लिनिक का स्टाफ कैसा है, वो आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, स्टाफ, नर्स, ये सब आपके साथ किस तरह बातें कर रही हैं, किस तरह उनका बिहेवियर है, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर उस क्लिनिक में उस क्लिनिक का स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है, डॉक्टर डॉक्टर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है और आईवीएफ कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी है और वहाँ लैब अच्छा है एडवांस फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट, एग फ्रीजिंग, एग हैचिंग और अ, इन शॉर्ट में कहें तो सक्सेस रेट अच्छा हो, नो हिडन चार्जेस, वेल इक्विप्ड लैब हो, एडवांस फैसिलिटीज़ हो, जैसे कि एग फ्रीजिंग, एग थॉइंग, एग हैचिंग, इक्सी, इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी है वो उस क्लिनिक में अवेलेबल हो, इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करें। नो हिडन चार्जेस तो बता दिया, डॉक्टर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी, क्लिनिक का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और आपके घर के नियरेस्ट हो तो और भी अच्छी बात, लेकिन उस क्लिनिक का सक्सेस रेट ज़रूर चेक करें एक बार। और कॉस्ट के बारे में ट्रांसपेरेंसी ज़रूर आप क्लियर कर लें। जब भी किसी भी क्लिनिक को आप चूज़ करें, वहाँ जाएँ, तो कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी वहाँ हो, आपको बातों से अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर वो बहुत कम बता रहे हैं और दूसरे क्लिनिक में ज़्यादा बता रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो बाद में आपसे और चार्ज करेंगे। वो डिफरेंट प्रोसेस होता है, तो वो सिर्फ़ इनिशियल जो भी इंजेक्शन के चार्जेस वो इंक्लूड करके वो आपको बता दिया होगा।
इतने में हो जाएगा, लेकिन आईवीएफ का ट्रीटमेंट कॉस्टली है, उसको कम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके मेडिसिन ही इतनी कॉस्टली आती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल थोड़ा बहुत जो मैं अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज दे पाई हूँ और आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आईवीएफ से रिलेटेड और अदर टॉपिक पे वीडियो बनाती रहूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर।